दोस्तों, आज बहुत ही गौरवशाली दिन है। यानी 22 मार्च 2022। पूरा बिहार जश्न में डूबा है क्योंकि आज हुआ बिहार का 110 साल पूरा। और बिहार का नाम कैसे पड़ा, आइए हम जानेंगे कहानी के माध्यम से। और कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जिसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। ध्यान से सुनिएगा, जमे रहिएगा, डटे रहिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपना प्यार दुलार बरसाते रहिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाना नहीं भूलिएगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे तरफ से दिया जाएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए हम बिहार के कुछ मुख्य बिंदुओं को जानें। कैसे अस्तित्व में आया बिहार, आखिर कैसे पड़ा इसका नाम। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, बिहार का गौरवशाली जो इतिहास रहा है उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, बौद्ध से लेके महावीर तक का जो गौरवशाली इतिहास रहा उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जमे रहिए और आगे सुनते रहिए। आज बिहार 110 साल का हो गया। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। साल 1912 में इसी दिन बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार राज्य बना। उस समय ओडिशा भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। 1936 में बिहार और ओडिशा अलग अलग राज्य बने। आज बिहार दिवस पर राज्य में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जो आयोजन का उद्घाटन करता हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और आयोजन गांधी मैदान के अंदर होने जा रहा है। अब हम बात करेंगे जो कि पहला पॉइंट हमने बात किया था, कैसे अस्तित्व में आया, कैसे पड़ा बिहार का नाम। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि आखिर इस राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा और कब पड़ा। इतिहासकारों के मुताबिक बिहार का नाम बौद्ध बिहारों के शब्द से हुआ है। बिहार के बजाय इसे बिहार से संबोधित किया जाता है। बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द बिहार यानी मठ से बना। बिहार बौद्ध संस्कृति का जन्म स्थान है, जिस वजह से इस राज्य का नाम पहले विहार और उसके बिहार बना। बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्रा था। यह क्षेत्र गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में बसा है। साल 1912 में बंगाल का विभाजन के बाद बिहार का राज्य स्थापित हुआ, जिसके बाद ये राज्य अस्तित्व में आया। गौरवशाली बिहार का जो इतिहास है वो हिंदू पुराणों के अनुसार माता सीता का जन्म भी बिहार में ही हुआ है। इसी राज्य में भगवान राम माता सीता का मिलन भी हुआ। बिहार से ही बुद्ध और जैन धर्मों की उत्पत्ति हुई। इसी राज्य में भगवान बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ। बिहार में ही दुनिया के सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी है। 12वीं शताब्दी के बाद इस खूबसूरत स्थान के साथ तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। इस स्थान के खंडार हो जाने के बावजूद साल 2016 में इस स्थान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट भी बिहार से ही थे। कामसूत्र किताब लिखने वाले प्रसिद्ध दार्शनिक वात्स्यायन भी बिहार से ही थे। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ। हर मंदिर तख्त यानी पटना साहिब बिहार में ही है। बिहार के वैशाली जिले को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और सम्राट अशोक भी बिहार से ही हैं। बिहार दिवस मनाने के जो पीछे का कारण और इतिहास है वो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनेरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल राजा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया। इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई। इस हार के बाद मुगलों और नवाबों ने अपना नियंत्रण खो दिया और दीवानगी के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के संग्रहण और प्रबंधन का अधिकार मिल गया।
उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का वर्तमान इलाका शामिल था। फिर जब 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, 21 मार्च 1912 को थॉमस गिब्सन कारमाइकल ने बंगाल के नए गवर्नर का पद संभाला और ऐलान कर दिया कि अगले दिन 22 मार्च से बंगाल प्रेसिडेंसी को बंगाल, उड़ीसा और बिहार और असम में विभाजित किया जाएगा। तभी से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आखिर किसने शुरू किया बिहार दिवस मनाने की परंपरा? आइए आगे जानते हैं। भले इस साल 1912 से ही बिहार का अस्तित्व एक अलग राज्य के तौर पे बन चुका था, लेकिन बिहार दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। सत्ता संभालने के 5 साल के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी पहल की और साल 2010 में पहली बार बिहार दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन से बिहार के लोगों को जानने का मौका मिला बिहार का इतिहास कितना गौरवशाली और समृद्ध है। अब हर